हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 17 सितंबर को मतलब आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ 17 सितंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो गया है। एप्लीकेशन के लिए 1100 से ज्यादा परमानेंट गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। सभी स्टेट से, सभी यूनियन टेरिटरी से कैंडिडेट्स जो एलिजिबल होंगे अप्लाई कर सकते हैं। स्थायी सरकारी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। डिटेल्स एक बार फिर कवर कर लेते हैं। पहले भी मैंने कवर किया था डिटेल जब विज्ञापन एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था, क्योंकि फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो गया और प्लस कई सारे कैंडिडेट चैनल पर नए भी जुड़ते रहते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी जो परमानेंट गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़ी उसको मिस नहीं करना चाहिए। एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेना चाहिए, एज क्राइटेरिया, क्योंकि अभी जो है ना 8वां वेतन आयोग भी इम्प्लीमेंट होने वाला है जनवरी 2026 से, और सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। सबकी सैलरी जो है ना काफी बढ़ने वाली है। रिटायरमेंट तक तो सैलरी आप पूछो ही मत। चलिए आगे देखते हैं डिटेल्स। टोटल 22 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। जो पीडीएफ है वो 22 पेजेस की। खास खास चीजें पढ़ेंगे। 17 सितंबर आज ही है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो गया। 16 अक्टूबर तक लेटेस्ट जो है लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली 1 मंथ, पूरा 1 महीने का समय मिला। इसमें लास्ट डेट जो है ना बढ़ाई नहीं जाती है। जो लास्ट डेट है उसकी काफी पहले अप्लाई कर लें। DSSB से वैकेंसी नोटिफिकेशन पहले ही आ गई थी। 10 सितंबर की डेट डली हुई, तो 10 सितंबर के अराउंड जो है नोटिफिकेशन डिटेल्ड आ चुकी है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, मींस प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक आप जिसे बुलाते हैं। म्यूनिसिपल स्कूल्स में, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दिल्ली में एचआरए सबसे ज्यादा है। मेट्रो सिटी होने की वजह से यहाँ सैलरी काफी अच्छी बनती है और प्रॉपर पे स्केल देंगे पूरा। पोस्ट कोड ध्यान में रखना होता है 802/25। असिस्टेंट और एडवर्टीजमेंट नंबर भी याद रखना होता है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 5/2025। तो 5/2025 एडवर्टीजमेंट नंबर, और पोस्ट कोड भी ध्यान रखना है 805/25। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, तो म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत म्यूनिसिपल स्कूल्स, मतलब सीधे सीधे म्यूनिसिपल स्कूल्स जो है उनमें होगी रिक्रूटमेंट, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये दोनों जो है इनके अंतर्गत, इनके अंडर जितने भी स्कूल्स आएंगे, गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, उन सब में पोस्टिंग होगी। कुल मिला के 1180 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के लिए। पीडब्ल्यूडी के लिए 55 वैकेंसीज हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 6 वैकेंसीज हैं म्यूनिसिपल काउंसिल में, और बाकी अनरिजर्व कैटेगरी में 434 एंड 68, ओबीसी में 270 एंड 28 वैकेंसीज हैं। एससी कैंडिडेट्स के लिए 153 एंड 13, एसटी कैंडिडेट के लिए 62 एंड 7, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 128 एंड 9। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ओबीसी दिल्ली के हैं उनको ही सिर्फ ओबीसी का जो है ना कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, जो दिल्ली के हैं, और बाहरी राज्य के ओबीसी कैंडिडेट जो है वो यूआर में अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज ये, एससी एसटी कैंडिडेट जो हैं वो किसी भी स्टेट से हैं, ईडब्ल्यूएस भी, उनको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मोस्टली मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट केवल जो है ना जो दिल्ली के होंगे और सिर्फ उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा। जो अदर स्टेट, अदर यूनियन टेरिटरी के ओबीसी है वो यूआर में अप्लाई करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। चलिए अभी इसमें जो है क्वालिफिकेशन की डिटेल पहले भी वीडियो मैंने बनाई थी। इसमें क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी, मतलब आप इसको हायर सेकेंडरी बुलाते हैं, सीनियर सेकेंडरी बुलाते हैं, जूनियर कॉलेज, इंटर पास, जो भी बोलना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स के साथ में, 50% या अधिक अंकों के साथ में, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, प्लस 2 इयर्स वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, DLED बोल रही है, DLED। जो एलिमेंट्री वाला होता है ना वो होता है प्राइमरी टीचर के लिए, है ना, तो वो भी 2 इयर्स वाला। तो 2 इयर्स वाला DLED है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज, इंटर, 50% या अबव। इसके बाद जो है ना दूसरा ऑप्शन ये भी दिया, BLED, 4 इयर्स वाला BLED अगर आपने किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा एक और ऑप्शन दिया है DED स्पेशल एजुकेशन, 2 इयर्स का अगर आपने किया हुआ है DED, डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने कि अगर मान लेते होता है ना 12th में आपको 45% आ गया, आपने जूनियर कॉलेज, इंटर पास किया, लेकिन आपको 47% आ गया, बट फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी विषय से,
तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इस वजह से क्योंकि सीनियर सेकेंडरी में आपको 50% या मार्क्स नहीं आए हैं, तो आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं स्नातक किसी भी विषय से, कितने भी परसेंटेज से, अगर साथ में 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो ग्रेजुएशन जिन कैंडिडेट का हुआ है उनको प्रतिशत अंकों का टेंशन नहीं है, वो किसी भी प्रतिशत अंक किसी भी विषय के साथ आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे कोई टेट होता नहीं है, तो सीटेट पेपर 1 मस्ट है, सीटेट पेपर 1 बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। तीसरा इन्होंने एक कंडीशन रखा है कि आपने स्कूल लेवल पे 10th में हिंदी या फिर उर्दू या फिर पंजाबी या फिर इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट, अब मोस्टली मैं आपको बताती हूँ, इंग्लिश तो सब नहीं पढ़ा रहेगा, चाहे वो साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से है, कहीं से भी है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट तो आप 10th में पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ा है किसी वजह से तो हिंदी पढ़ा होगा, वो भी नहीं पढ़ा है तो उर्दू पढ़ा होगा या फिर पंजाबी, मोस्टली इंग्लिश तो सबने पढ़ा है। तो ये एक कंडीशन है, ये होना ही चाहिए एसेंशियल में। अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट हो, 5% की आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। चलिए, और ये सैलरी 35,400 की बेसिक पे, ग्रुप बी में आता है 35,400 पे, 55,000 सैलरी आराम से अभी बनेगी। और जैसा 8वां वेतन आयोग इंप्लीमेंट हो रहा है तो 35% सैलरी आराम से बढ़ रही है, तो 55,000 का 35% आप बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 18,000, 18,000 तो आराम से बढ़ रहा है। तो लगभग जो है ना सबकी सैलरी 65-70,000 तो सैलरी आपकी भी बन जाएगी, स्टार्टिंग सैलरी बहुत जल्दी। तो ये हो गया। चलिए, अभी म्यूनिसिपल वाले में भी वही क्वालिफिकेशन है, म्यूनिसिपल वाले में भी वही एज क्राइटेरिया रहेगी। एज क्राइटेरिया 30 साल तक के कहते कि मिनिमम तो लिखा नहीं है, तो 12th पास करके DLED 2 इयर्स वाला करेंगे, मिनिमम तो 20-21 हो ही गया है ना। चलिए मैं 20 लिख देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी एक्सेप्शन किसी का, पहले तो क्या ना 2.5 इयर्स में भी नर्सरी में रख ले, अभी गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि नहीं 3 इयर्स होना चाहिए, तो किसी ने 2.5 में भी हो सकता है 20 साल। चलिए मिनिमम तो 20 से 30 साल जनरल कैंडिडेट के लिए आयु सीमा, एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगी। कौन कौन से कैंडिडेट को? ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलती है। इसमें हाउ टू अप्लाई, ये पोर्टल अलग है, मैं पोर्टल आपको दिखा दूंगी कहाँ पे है पोर्टल। इस पे आप क्लिक कर लो ना, DSSBonline.nic.in, ये पोर्टल ओपन हो गई। ये देखें, इस पोर्टल में करंट OARS ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यहाँ पे आप आके वेट करिए, नीचे स्क्रॉल देखें, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे आप रजिस्टर कर लीजिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ से ही हो जाएगा। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, है ना, यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं। पेज नंबर 5 पे है फिलहाल हम। फीस बहुत सारे कैंडिडेट के लिए, जितनी भी महिलाएं आवेदन करेंगी, फीमेल कैंडिडेट, चाहे किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी वर्ग से हैं आप। फिर SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 0 फी है, नो फी है, 0 फी है ना। सभी महिलाओं के लिए, सभी SC ST PWD कैंडिडेट, सभी एक्स सर्विसमैन के लिए 0 फीस। तो फीस किनको देनी है? जो मेल कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट, जनरल, OBC, EWS मेल कैंडिडेट, उनको 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस देनी है। इसमें एक ही एग्जाम, तो DSSB की एक परीक्षा ऐसी है जिसमें कि एक सिलेक्शन क्राइटेरिया इनका ऐसा है कि एक ही एग्जाम देना है, बस एक एग्जाम के थ्रू आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है। मतलब एक बार आप एग्जाम देने जाओ दिल्ली और बस एक बार में खत्म हो गया काम, ना आपको इंटरव्यू का स्ट्रेस है, ना फिर सेकंड पेपर शॉर्टलिस्टिंग का टेंशन है कि आप शॉर्टलिस्ट होंगे कि नहीं, दूसरे राउंड में जाएंगे या नहीं जाएंगे, उन सब का कोई टेंशन नहीं। बस सिंगल एग्जाम, 1 एग्जाम के थ्रू आप जो है जॉब पा सकते हैं, सरकारी नौकरी, वो भी परमानेंट। 2 आवर्स का एग्जाम है, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स रहेंगे, ग्रैंड टोटल 200। इसमें सेक्शन A और सेक्शन B रहेगा। सेक्शन A में ईच सेक्शन 20 मार्क्स, 100 मार्क्स टोटल। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। सेक्शन B में आपका सब्जेक्ट रहेगा और टीचिंग मेथोडोलॉजी, टोटल 100 मार्क्स आपका सब्जेक्ट रहेगा। आपका सब्जेक्ट मतलब NCT करिकुलम, मतलब अभी आप सब पढ़ लो ना, जितना भी NCERT की बुक ले लो, और प्राइमरी टीचर बनने के लिए 1 से लेके 12 तक की जितनी भी आपकी
और 12th का तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स थोड़ा थोड़ा मिक्स करके पूछ सकते हैं। 10th तक का एक्चुअली एनसीईआरटी 1 to 10 तक का जितना एनसीईआरटी का जितना ऑल सब्जेक्ट पढ़ लीजिए आप। हिंदी में भी क्वेश्चन आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं। इंग्लिश में कंफर्टेबल है, जैसे साउथ इंडियन है उनको हिंदी नहीं आ रहा है तो वो इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। कई बार किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो फिर हिंदी इंग्लिश चेंज करके क्वेश्चन को ठीक से देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन 1 एग्जाम, बस और कुछ नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें। अभी देखें ये बोल रहे हैं कि हाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, बट कट ऑफ जो होगा वही ना फिर फाइनली मतलब ऐसा तो है नहीं कि इसके बेसिस पे अब शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है। ठीक है, इन्होंने रखा है कि मिनिमम तो इतना लाना पड़ेगा। 40% जनरल ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी दिल्ली के हैं तो 35%, SC ST PWD है तो 30%। बट वो तो रहेगा कि कट ऑफ मार्क्स कैसा बना, कट ऑफ कितना आ गया। OBC outside candidates will be treated as unreserved candidate and they must apply under unreserved category। पेज नंबर 9 पे लिख दिया, अगर OBC आप दूसरे स्टेट के हैं, दूसरे यूनियन टेरिटरी के, तो आप अनरिजर्व में अप्लाई करेंगे, जबकि ऐसा SC ST PWD के लिए, EWS के लिए, एक सर्विसमैन के लिए नहीं लिखा है। तो रिजर्वेशन बेनिफिट जो है ना, बाहरी राज्य के भी, आप अदर स्टेट के भी SC ST OBC EWS PWD एक सर्विसमैन है तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मोस्टली यहाँ पे मिलेगा। रिजर्व अभी 30 इयर्स लिखा है मैंने, मिनिमम 20 लिख दिया, चलिए तो 20 to 30 तो जनरल के लिए है। अब अगर आप SC ST कैंडिडेट किसी भी स्टेट के हैं तो 20 to 35 इयर्स हो गया एज लिमिट, 5 साल की रिलैक्सेशन दे रहे हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं सिर्फ दिल्ली के तो 20 to 33 हो गया। अब ये 20 मैं ऑफिशियली नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इन्होंने मिनिमम तो लिखा नहीं। अब 18 में तो क्वालिफिकेशन होती नहीं है, 2 इयर्स का DLED D.Ed करते करते आपको 20 तो हो ही जाते हैं ना, 20 हो गया, या 19 में अगर किसी ने रेयर कर लिया तो वो भी ठीक है। PWD कैंडिडेट को 10 इयर्स की मिनिमम रिलैक्सेशन मिलता है, 10, 15, 13 इयर्स डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी से हैं। तो मिनिमम जो है 40 साल तक के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, PWD कैंडिडेट। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को अलग से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती, किसी भी महिला को किसी भी तरीके की एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं देते हैं। तो हो गया, अभी सारी चीजें इसमें कवर कर दी। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो गई है। इसमें आपको क्या करना है, DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट करेंगे, इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ही आपको जो है ना नोटिफिकेशन सेक्शन को थोड़ा नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो इधर ही आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। हाँ, वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर, इसको आप क्लिक करेंगे, एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगी और एडवर्टीजमेंट में ही DSSB online.nic.in ऐसे करके आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पे देखें DSSB जो जहां पे एडवर्टीजमेंट मेन शुरू हो रहा है, फर्स्ट पेज DSSB online.nic.in, इस पे एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर साइन इन कर लेना है आप, पासवर्ड ठीक से रखना है आपको, पूरे एंड तक जो है ना पासवर्ड रखना है जब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। और उसके बाद भी कभी कभी होता है कि मैटर कोर्ट केस में चला गया, होता है ना, कभी एक आधा केस ही होता है लेकिन होता है, तब भी आपको काम आएगा ये। तो पासवर्ड कभी भी अप्लाई करें किसी भी सरकारी भर्ती के लिए, परमानेंट भर्ती के लिए, तो उसका पासवर्ड लाइफ टाइम आपके पास रहे, ये कोशिश करनी चाहिए।